हेलो, जय हिंद साथियों। देखिएगा, जैसा कि आपको पता है आज 13 अगस्त है और आज भी पेपर हुआ है एमपी पुलिस के। लगभग 2 शिफ्टों का मैं एनालिसिस लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको चैप्टर बताऊंगा मैथ्स और रीजनिंग के कि कौन कौन से चैप्टर पूछे गए हैं, कौन कौन से नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करिए, अभी पेपर बहुत सरल ही आ रहा है। और एक और चीज़ है, अभी बच्चे ने फ़ोन लगाया तो एक बच्चे के 83 नंबर आए हैं, सुन के बहुत खुशी हुई है। 2 लड़कों के 76 नंबर है, तो पेपर अच्छा आ रहा है, बहुत बढ़िया नंबर भी आ रहे हैं बच्चों के। ठीक है, देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एनालिसिस से पहले, 13 तारीख के क्वेश्चन से पहले ये देखिएगा आप ध्यान से कि जो अभी 12 तारीख को पेपर हुआ था, ये बच्चों ने सेंड करे हैं, कुछ बच्चे मुझे आगे रह के सेंड कर रहे हैं लिख के, तो कुछ वो बता रहे हैं कॉल पे, तो मैं लिख देता हूँ। अब देखिए, इन बच्चे ने भेजा है, दिख रहा है गोलू जी आपके अच्छे से? देखिएगा, ध्यान से सुनना भाई, मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर में पैटर्न में चेंजेस नहीं हुआ है। कुछ चैप्टर जो कल पूछे गए थे वही चैप्टर आज भी पूछे गए हैं, तो भाई ऐसी संभावना है कि कल भी पूछे जा सकते हैं। तो इन चैप्टर पे आप फोकस अच्छा करें। और कुछ कुछ चैप्टर का तो ट्रेंड चल रहा है, जैसे बच्चे बता रहे हैं कि अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, रक्त संबंध हो गया, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिएगा भाई, हम बिना समय बर्बाद करे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, लाभ हानि के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, भिन्न के लगभग 1 से 2 सवाल आ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के 1 से 2 सवाल आ रहे हैं, क्षेत्रमिति। देखिए, एडवांस का अभी कोई दूसरा चैप्टर नहीं आ रहा है ज्यादा, एडवांस का क्षेत्रमिति से सवाल बन रहे हैं, तो क्षेत्रमिति से 2 से 3 सवाल बन रहे हैं। आयु संबंधी से 1 से 2 सवाल, सरलीकरण से 2 से 3 सवाल, औसत के 1 से 2 सवाल, प्रतिशत के 1 से 2 सवाल, संख्या पद्धति के 1 से 2 सवाल, लासा मासा के 1 से 2 सवाल और घातांक करने के 1 से 2 सवाल। ये 12 तारीख की शाम की शिफ्ट से बच्चों ने भेजा था, तो मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं आगे 13 के भी बताऊंगा, देखिए लाइन पे बने रहिएगा। दूसरा देखो, इस बच्चे ने भी मेहनत करके हमें लिख के भेजा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये बच्चे ने भी हमको 12 को भेजा था। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के 3 से 4 प्रश्न है, लाभ हानि के 3 से 4 प्रश्न है और प्रतिशत के भी 3 प्रश्न आए थे। आयु से 2 प्रश्न है, औसत से 1 प्रश्न है। और देखिए, इसने भेजा है विभाजकता के नियम के सवाल आए थे, विभाजकता के नियम के सवाल आ रहे हैं अच्छे से। 9 का नियम और 18 का नियम आया था। एलसीएम से 2 प्रश्न आए थे, आयत और वर्ग से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब मैंने बताया था क्षेत्रमिति से बन रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में बच्चे ने बताया दर्पण से 4 क्वेश्चन आए। भैया, दर्पण प्रतिबिंब ट्रेंडिंग में, कोई भी मिरर इमेज का क्वेश्चन आप मत छोड़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें वर्णमाला से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद रक्त संबंध है, ब्लड रिलेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। और भैया, ये जो सीरीज है अल्फाबेटिकल सीरीज, ये भी बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग में है। लुप्त पद से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और इस प्रकार से बच्चे ने हमें लिख के ये भेजा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा भाई, इनका भी है, इनका भी कल की शिफ्ट में 12 अगस्त को 3rd शिफ्ट में पेपर था, इनका भी है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आप देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है इसी पेपर के, मतलब सरलीकरण जैसे यहाँ लिखा है, तो सरलीकरण उसमें भी आया है, मतलब कि 13 अगस्त को भी पूछा गया है। तो ये चैप्टर सभी चल रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो आप इन चैप्टरों की अच्छी से कमांड कस लीजिए और इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा ताकि आपके पास चैप्टर पड़े रहे। देखिए भाई, ध्यान से सुनिएगा, आते हैं हम इस पे। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, आयु संबंधी, विभाजकता के नियम, 55 का नियम, 13 का नियम, आयत वर्ग सवाल, सरलीकरण, लाभ हानि, लासा मासा, घातांक करनी, भिन्न, अनुपात, समानुपात, वर्गमूल। बाकी रीजनिंग के ये चैप्टर है। मैं आ जाता हूं सीधे आपके 13 तारीख के एनालिसिस पे। देखिए भाई, आज जो सुबह से बच्चों के पास हमारे पास कॉल आ रहे थे, 13 तारीख आज के पेपर में अपने बच्चे ने 83 भी मारे हैं, 77 मारे हैं, 76 मारे हैं, बहुत बेहतरीन नंबर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट का ये एनालिसिस है और सेकंड का भी मैं बताने वाला हूं। देखिए, ये आज ही का है, 13 तारीख का। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में दर्पण प्रतिबिंब के 4 से 5 क्वेश्चन है, नंबर सीरीज के सवाल है, या तो यदि तो वाले कथन निष्कर्ष है, वो भी अच्छे आ रहे हैं। रक्त संबंध से सवाल आ रहे हैं, सरलीकरण से आ रहे हैं, समय कार्य हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, रैंकिंग आपका रीजनिंग में, कथन निष्कर्ष से 3 से 4 सवाल, लाभ हानि से लगभग 1 से 2 सवाल आ रहे हैं और औसत से आपके 1 से 2 सवाल आ रहे हैं। लेटर सीरीज, वही अल्फाबेटिकल लेटर सीरीज, बच्चे बता रहे हैं सर ये 5 से 6 नंबर की आ रही है। ठीक है, एनालॉजी का एक क्वेश्चन देखने को मिला था, एक बच्चे ने बताया था कि सीआई का किस्त वाला सवाल आया था, हो सकता है किस्त वाला नहीं आया हो, आपसे ब्याज का पूछा हो, तो एक बार आप सीआई को अच्छे से कर लीजिएगा, सीआई के अन्य सवाल भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं औसत चाल का। तो एक बच्चे का कहना था सर 3 चाल के औसत का सवाल आया था, तो औसत चाल के सवाल भी आ रहे हैं। साथ में बात करें सिलोलिज्म, आप जानते हैं सिलोलिज्म में कुछ कुत्ता बिल्ली है, कुछ बिल्ली शेर है, कुछ घोड़ी मिनकी है, इस प्रकार के सवाल 2 से 3 सवाल आपके बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भी फर्स्ट शिफ्ट के ही है। देखिएगा, 8 और 18 का नियम देखने को मिला है, यानी विभाजकता के नियम से सवाल देखने को मिले हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 क्वेश्चन बताए थे एक बच्चे ने कि सर कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आ रहे हैं। देखो भाई, अभी घड़ी नहीं आ रहा है और कैलेंडर नहीं आ रहा है, अभी घड़ी कैलेंडर नहीं आ रहा, सदा आगे आने की इसकी हो सकता है आगे आ जाए। ठीक है, देखिएगा, वेन आरेख के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। लुप्त पद, रीजनिंग में लुप्त पद के 2 से 3 सवाल आए हैं। साधारण
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के भैया 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और एक बच्चे ने बताया था, हमारे बंदे ने लिखा है 1200 रुपए का मूल्य दिया था आपको, मतलब लाभ हानि का सवाल है, 1200 रुपए है, 200 रुपए मरम्मत पे लगाए जाए तो लाभ के रुपए बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। मतलब बेसिकली क्वेश्चन आ रहा है, किसी का बेस क्लियर है, मैथ रीजनिंग थोड़ा अच्छा है तो बना लेगा, ठीक है। बात करेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज, तो हर बंदा यही बता रहा है, तो ये चीज है। ये था अपने भैया 13 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का। 13 तारीख की सेकंड शिफ्ट जो हुई है वहां से बच्चों के कॉल आए हैं और उन्होंने भी कुछ हमें चैप्टर बताए हैं, वो मैं बता रहा हूं भाई। 13 अगस्त के देखते हैं, ये 13 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज के 3 से 4 क्वेश्चन थे, रक्त संबंध के 5 से 6 क्वेश्चन थे, आपके लेटर सीरीज के 5 से 6 क्वेश्चन है। देखो आप बोले सर ये चैप्टर उधर थे, बिल्कुल थे ना, अभी पैटर्न में बदलाव नहीं हुआ है, बहुत सरल पेपर आ रहा है, कोई पैटर्न में बदलाव नहीं है। अगर इन चैप्टर पे आप अच्छी कमांड कसी, बहुत अच्छा पेपर हो रहा है। देखिएगा औसत चाल के सवाल देखने को मिले हैं, सरलीकरण के 3 से 4 क्वेश्चन थे, यानी बोर्ड मार्क्स के। आयु संबंधी भी अच्छा आया है, 4 से 5 क्वेश्चन थे। प्रतिशत के 2 से 3 सवाल। वर्ग और आयत का क्षेत्रफल पे सवाल आए थे, बच्चों ने बताया था कि वर्ग आयत का क्षेत्रफल का सवाल था। विभाजकता के नियम के 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। या तो यदि तो वाले सवाल है इसकी, या तो यदि तो वाले सवालों की भाई अभी हमने वीडियो भी डाली है थोड़ी देर पहले ही, तो उसमें मैंने सारे टाइप कवर करा दिए। आपका पेपर अगर आने वाला पेपर आपका है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा इस चैप्टर से। चलिएगा औसत के 2 सवाल है, लाभ हानि के 2 से 3 सवाल आ रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब के 6 से 7 क्वेश्चन थे। मिरर इमेज के सवाल बहुत ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। लासा मासा के 2 से 3 सवाल बने हैं। मेंसुरेशन आ रहा है, देखो अभी एडवांस में दूसरे चैप्टर नहीं आए है ना, अभी मेंसुरेशन का वेटेज है और कम आ रहे हैं, इतने भी हेवी ज्यादा सवाल नहीं आ रहे, एक एक दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कथन निष्कर्ष 2 सवाल थे और आपके नंबर सीरीज के 2 से 3 सवाल, साधारण ब्याज के, चक्रवृद्धि ब्याज के 2-2 3-3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है। और भी एक आप चलिए देखिएगा। अब एक बच्चे ने बताया था, हमने लिख दिया, उसने बताया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को मिलाकर लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वेटेज है इनका, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग आपका आता ही है और आ ही रहा है अभी भी। रक्त संबंध, दर्पण प्रतिबिंब और लेटर सीरीज, बच्चे का कहना है कि सर ये तीनों चैप्टर तो बहुत ट्रेंडिंग में है, मतलब दर्पण प्रतिबिंब से 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, रक्त संबंध से आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेटर सीरीज के 6-6 सवाल आ रहे हैं। मतलब एक बच्चे ने तो बताया कि सर इन तीनों चैप्टर को कोई कर ले तो 15 से 16 नंबर तो उसके पक्का है, ऐसा उसका कहना है, ठीक है। बच्चे आ रहे हैं। और बात करते हैं विभाजकता के सवाल की, तो विभाजकता के सवाल में 20 से कटने वाली संख्या, अगर ये 20 से कटती है तो ये 4 से कटेगी, इस प्रकार से मतलब कि। और 4 का नियम पे सवाल आया था, सवाल 13 के नियम पे आया था, इस प्रकार के आपके सवाल बन रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।